फ्रॉम कामा रोड इंग्लिश स्कूल। आज के पाठ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का वचन यह पाठ पढ़ेंगे। पाठ को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसको भी आंसर आता है मोर ऑप्शन में जाके रेज हैंड करने का, ठीक है? जस्ट अ मिनट। का वचन ये पाठ पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये चित्र का बड़े ध्यान से निरीक्षण करना है और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी वो आपको आंसर करने हैं। ओके, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट। ओके बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ ले रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि हिंदी में आंसर करना, ठीक है? ओके। ओके। और क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? यस, कम ऑन फास्ट। चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे? क्या क्या चित्र में? हाँ, टीचर। ओके, वेरी गुड, कम ऑन फास्ट। शिक्षक। कीबोर्ड। ओके ओके डोर। ओके, वेरी गुड। सुनो, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि चित्र में टीचर दिखाई दे रहे, अध्यापिका दिखाई दे रही है, लड़के दिखाई दे रही है, लड़कियां दिखाई दे रही है, पंखे दिखाई दे रहे, दीवारें दिखाई दे रही है ना? तो अभी ये सब चीजों के जो नाम है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पंखा। संज्ञा कहते हैं। शिक्षक। ओके, अनम्यूट करो स्टूडेंट, अनम्यूट करो अभी आप। अभी हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्र में आपने देख के मुझे बोला ही कि अध्यापिका, लड़के, लड़कियां, दीवार, दरवाजा, पंखा, ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण है। अभी ये संज्ञा जो है, बोलते समय हमें जो संज्ञाएं है वो एक है कि एक से ज्यादा है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तभी अपने बातों में स्पष्टता जरूरी है। भाषा की स्पष्टता रखने के लिए हम लोगों को जो बात है, हम दूसरे के साथ बात करते हैं उसमें क्लैरिटी चाहिए। इसीलिए ये जो संज्ञाएं है वो हम किसी एक जन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा जन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें हिंदी व्याकरण वचन का पढ़ाई करना जरूरी है। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन की परिभाषा। बच्चों ध्यान से सुनो, वचन किसे कहते हैं? शब्द की जिस रूप से उसे एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। देखो, आपको परिभाषा से ही समझ में आता है और वेरी सिंपल कि शब्द की जिस रूप से वो चीज एक है कि एक से ज्यादा है वो हमें मालूम पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कि अभी ये हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। पहले चित्र में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में आपको तीन तीन लड़कियां खेलते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको अभी ये दोनों शब्दों का अंतर देखिए। एक लड़की है इसीलिए लड़की,
और एक से ज्यादा है इसीलिए लड़कियां। अभी खाली आप शब्दों के अंतर देखो। दूसरे एग्जाम्पल में आपको पहले चित्र में बल्ला दिखाई दे रहा है, कितना है? एक ही है। और दूसरे चित्र में आपको 1 2 3 तीन बल्ले दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे आपको एक रहेगा तो बल्ला और एक से ज्यादा रहेगा तो बल्ले। तीसरा एग्जाम्पल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में क्या है? पत्ता दिखाई दे रहा है, बट वो कितना है? एक ही है, इसके लिए पत्ता। और एक से दूसरे चित्र में जो है वो कितना है? एक से ज्यादा पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे पत्ता और एक से ज्यादा है, इसीलिए क्या बोला है? पत्ते। अभी ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है इसमें शब्दों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। एक है तो शब्द अलग है, जैसे कि लड़की, लड़कियां, पत्ता, पत्ते, बल्ला, बल्ले, यानी कि एक वचन और बहुवचन। अभी हम यही पढ़ेंगे। वचन के भेद में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ओके, ध्यान में रखना है आपको। वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। चलो अभी हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। वेरी सिंपल। अभी देखो, शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में ही आपको पता चल रहा है परिभाषा में कि जो भी शब्द के कारण आपको कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, प्राणी हो, वो एक ही है ऐसा समझ में आता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, अभी आपके पास अगर एक खिलौना है तो आप उसे क्या कहेंगे? खिलौना। आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आप क्या कहेंगे? गाड़ी। ठीक उसी तरह पत्ता, लड़की, किताब, गमला, पौधा, दिया, कुर्सी, रुपया, तितली, तोता, ये सब क्या है? एक वचन के उदाहरण है। एक वचन में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी जो भी है वो एक है। ओके, अभी हम अगला बहुवचन के बारे में देखेंगे। अभी देखो, बहुवचन किसे कहते हैं? सिंपल, जो शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। देखो, एक वचन में क्या था? एक, और अभी बहुवचन में एक से ज्यादा। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे। देखो, अभी आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? खिलौने। खिलौना बोलेंगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? खिलौने। गाड़ियां, एक आपके पास बहुत सारी गाड़ी रहेगी और कहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो आप क्या कहेंगे? गाड़ियां। पत्ते, लड़कियां। देखो, एक लड़की दिखाई देती है तो हम बोलते हैं लड़की, बट बहुत सारी लड़कियां खड़े, बहुत यानी कि क्या? एक से ज्यादा यानी कि क्या? चाहे वो 2 होने दो, 3 होने दो, 10 होने दो, 20 होने दो, ओके, वो बहुवचन कहलाते हैं। लड़कियां, किताबें, उदाहरण देखो, किताबें, गमले, पौधे, कुर्सियां, रुपए, तितलियां, तोते आदि। ओके, अभी ये जो एक वचन से बहुवचन करने के भी कुछ नियम है, वो हम वचन परिवर्तन के नियम में देखेंगे।
ठीक है, अभी हम वचन परिवर्तन के नियम देखेंगे। अभी यहाँ पे एक वचन और बहुवचन में कैसा डिफरेंस है वो देखो। अभी पहले चित्र में आपको एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, ओके, और दूसरे चित्र में आपको बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कपड़ा एक रहेगा तो उसका एक वचन क्या कहेंगे हम? कपड़ा। और एक से ज्यादा दिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कपड़े। दोनों में डिफरेंस समझ के ले लो। अभी अगले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक किताब, ठीक है, इसीलिए किताब। और एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं दूसरे चित्र में, इसीलिए किताबें। किताब एक वचन किताब और बहुवचन किताबें। वाह, अगले पिक्चर में आपको पहले चित्र में एक गेंद दिखाई दे रही है, इसीलिए क्या बोलेंगे? गेंद। और एक से ज्यादा है उसे क्या कहेंगे हम? गेंदे। दूसरे चित्र में कितने आपको 4 गेंदे दिखाई दे रही है, इसीलिए गेंदे। एक वचन गेंद और बहुवचन गेंदे। अगले पिक्चर में देखो, पहले चित्र में आपको एक खिलौना दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में बहुत सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं। तो एक रहेगा आपके पास तो खिलौना, और एक से ज्यादा है तो खिलौने। शब्दों में अंतर देखो, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। अभी देखो, पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है तितली, ओके, एक तितली, इसीलिए क्या बोला है? तितली। और एक से ज्यादा है इसीलिए क्या बोला है? तितलियां। अगले चित्र में देखो, आपको पहले चित्र में 1 रुपया दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में आपको बहुत सारे रुपए दिख रहे हैं ना। सो उसका बहुवचन क्या होता है? रुपए। रुपया एक वचन और रुपए बहुवचन। अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं उसका एक वचन से बहुवचन करने के भी कुछ नियम है, ओके। तो वचन परिवर्तन के नियम हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोगों को अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आया क्या, वो मैं देखने के लिए आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको हैंड रेज करना है, ठीक है। निम्नलिखित एक वचन का बहुवचन बताओ। पहला है पत्ता। चलो जल्दी, कौन बताएगा मुझे? पत्ता का बहुवचन क्या होगा? पत्ते। वेरी गुड। पत्ता एक वचन, बहुवचन पत्ते। एक वचन आगे का गमला। गमले। वेरी गुड। एक वचन गमला, बहुवचन गमले। किताब। किताबें। ओके, वेरी गुड। किताब एक वचन किताब, बहुवचन किताबें। चौथा एग्जाम्पल पौधा। पौधे। वेरी गुड। फिफ्थ एग्जाम्पल तोता। तोते। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। सिक्स एग्जाम्पल खिलौना। खिलौने। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मैंने जो अभी तक आपको बताया है वो आपको समझ में आया है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। वचन परिवर्तन नियम में पहला नियम है पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर। अभी आप बोलेंगे ये पुल्लिंग क्या है, आपने पहले ही लिंग के बारे में पढ़ाई किया है, तो भी मैं आपको फिर से दोहराती हूँ आपको समझने के लिए। पुल्लिंग यानी कि क्या? जिस शब्द के कारण हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द के कारण हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अभी देखो,
ये नियम को लेके हम आगे का देखेंगे। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको पता चलेगा। एक वचन पंखा। अभी देखो ये वर्ड का उच्चारण कैसा है, पंखा। आ उसके अंतिम शब्द के अंत में हमें क्या सुनाई देता है, आ, पंखा। और उसका नियम के अनुसार हम परिवर्तन करने जाए तो उसका बहुवचन क्या होगा, पंखे। ओके, उसी तरह आगे का एग्जाम्पल पत्ता। यहाँ पे आपको नियम पे ध्यान देना है और उच्चारण पे भी ध्यान देना है। पत्ता, पत्ते, ठीक है। ठीक उसी तरह गमला, गमले, कमरा। वर्ड्स का अंत का उच्चारण देखो कैसे हो रहा है, आ, गमला, गमले, कमरा, कमरे, संतरा, संतरे, चूहा, चूहे। ओके, तो ये वचन परिवर्तन का पहला नियम है। जब शब्द पुल्लिंग आएगा तभी आपको ये नियम को ध्यान में रखना है, आ को ए में बदल देना है। ठीक है, आपको पहला नियम समझ में आया। अभी हम वचन का दूसरा नियम देखेंगे। अंतिम अ को ए में बदलकर, देखो अभी नियम में आपको मालूम पड़ रहा है, एक वचन में अंतिम जो शब्द हमें सामने दिखाई दे रहा है उसका अगर अंतिम अ उच्चारण रहेगा तो हम उसे किस में बदल देंगे, ए में बदल देंगे। जैसे कि किताब, ब, देखो अ उच्चारण क्या है, अ, किताब। तो आप उसे बहुवचन में क्या कहेंगे, बदल कैसे करेंगे, नियम के अनुसार आपको अ को ए में बदल देना है। जैसे कि किताबें। ठीक उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखो, बहन, बहने, भैंस, भैंसे, सड़क, सड़के, दीवार, दीवारें। ओके, तो ये हो गया वचन का दूसरा नियम। ठीक है, आपको नियम ध्यान में रखो तो आपको कुछ भी वर्ड्स ऐसे रिसाइट करने की जरूरत नहीं है। नियम को ध्यान में रखेंगे तो आपको कौन सा भी वर्ड आया आपके सामने तो आप बहुत अच्छी तरह से उसका राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक वचन बहुवचन का नियम का दूसरा नियम खत्म हो गया। अभी हम तीसरे नियम के बारे में देखेंगे। देखो, वचन परिवर्तन का तीसरा नियम, स्त्रीलिंगी आकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर। अभी आप बोलेंगे स्त्रीलिंग क्या है, अभी पहले ही हम पुल्लिंग के बारे में देखा। ठीक उसी तरह स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे जैसे आप आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे एक वचन लेखिका। ठीक है, अभी आपको लेखिका का बहुवचन करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको एंड में शब्द के अंत में ए ऐड कर देना है बस। एग्जाम्पल देखो, लेखिका, लेखिका ए, कन्या, कन्याएं, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं। ध्यान से अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाली यहाँ पे ए को ऐड कर देना है। तो नियम के अनुसार नियम आपको ध्यान में रखना है, स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको नियम। ओके, अभी आगे देखो, चौथा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में
बदल कर। अभी यहाँ पे ध्यान में देखो, नियम में दोनों भी या और या है, बट दोनों में डिफरेंस है। दूसरा जो या है उसके ऊपर चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है हम लोग को। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे आपको पता चलेगा। एक वचन देखो, आपके पास अगर एक गुड़िया है तो आप क्या कहेंगे? गुड़िया, ठीक है। और आपके पास अगर एक से ज्यादा गुड़िया है तो आप क्या कहेंगे? गुड़िया। ठीक उसी तरह चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल हमने क्या देखा? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर, ठीक है। अभी हम पांचवा नियम देखेंगे। अंतिम ई अथवा ई के स्थान पर या जोड़कर। देखो, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ई अथवा ई, ओके, वर्णमाला आपने पढ़ी है तो आपको ये दोनों ई आपको अगर दिखाई देंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में आपके अगर अंत में ई है तो उसे आप क्या कहेंगे? या में उसका परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझेंगे, एक वचन नीति। अभी इसका ये शब्द का उच्चारण देखो, नीति, ई, अंत में कैसा उच्चारण होता है उसका? ई, ओके। जाति, साड़ी, ओके। तो उसका एक वचन से बहुवचन करते समय ध्यान रखो क्या लगाना है आपको? नियम के अनुसार आपको या जोड़ना है। जैसे कि नीति, नीतिया, जाति, जातिया, साड़ी, साड़िया, ठीक है। आया समझ में? नीति, नीतिया, जाति, जातिया, साड़ी, साड़िया, ओके। अभी हम अगला नियम देखेंगे। कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि जोड़कर। अभी एक वचन में देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई शब्द जो ऐसे आते उसके आगे वर्ड जोड़ा हुआ रहता है, तो अभी वो बहुवचन में रहते। अभी एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे, छात्र, एक वचन छात्र, उसका बहुवचन हम क्या कहेंगे? छात्रगण। एक वचन मजदूर, उसका बहुवचन मजदूर वर्ग। अध्यापक, एक अध्यापक रहता है तो हम क्या बोलते हैं? अध्यापक। बट एक से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? अध्यापक गण। अभी गुरु, गुरुजन, एक से ज्यादा रहेंगे तो गुरुजन। पक्षी, पक्षीवृंद, ओके। ऐसा जो शब्द है उसके आगे ये वर्ड्स जोड़े जाते हैं, जैसे कि गण, वर्ग, जन, लोक, वृंद, ओके। ये हो गया वचन परिवर्तन का छठा नियम। अभी हम आगे नियम देखेंगे। सर्वनामों में वचन परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। अभी आपने नाम, सर्वनाम पढ़ाई है ना? अभी सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अभी इसका हमें अगर परिवर्तन करना है, वचन परिवर्तन करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, उदाहरण से समझेंगे। एक वचन वह, ये यहाँ पे जो सब है वो क्या है? सर्वनाम है। तो उसका बहुवचन कैसे करेंगे? देखो, वह, वे, बहुवचन में क्या हो जाएगा? वे। तू, एक जन रहेगा तो हम क्या बोलते हैं? तू, तू क्या कर रहा है ना? लाइक ऐसे हम बोलते हैं। बट बहुत सारे जन रहेंगे तो क्या बोलते हैं हम?
तुम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल्स देखो, उस, उन, मैं। अभी देखो हम अकेला हम अपने लिए अपने बारे में बात करते हैं तभी मैं, और सब लोग रहेंगे, हम अपने दोस्त के साथ रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं, हम लोग, है ना। तो ये है और उसके आगे का एक एग्जाम्पल है यह, और उसका बहुवचन होता है ये। ठीक है, ये हो गया सर्वनामों के बारे में। एक वचन फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, देखो, एक वचन वह का, बहुवचन वे, एक वचन तू, उसका बहुवचन है तुम, उस, उन, मैं, हम, यह, ये। ठीक है, अभी ये सर्वनामों का भी नियम आपको समझ में आया है। अभी अगला नियम हम देखेंगे। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। देखो अभी ये नियम क्या है, ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, पानी। अभी देखो आपके पास अगर पानी में बॉटल में पानी है तो भी आप क्या बोलते हैं, पानी। और आपके पास बहुत बड़ा टंकी में पानी रहेगा तो भी आप क्या बोलते हैं, पानी ही कहते हैं, राइट। सो ये ऐसे शब्द है वो सदा ही एक वचन में ही उसका प्रयोग किया जाता है। देखो आगे का एग्जाम्पल, दूध, दही, जनता, बारिश। बारिश का भी देखो कैसे है, एक वचन में ही हम बोलते हैं। थोड़ा बारिश आया तो भी हम बोलते हैं बारिश आई है, बारिश आई है। और बहुत जोर से बारिश हुई तो भी हम क्या बोलते हैं, बारिश, जोर से बारिश हुई। कि हम ये वर्ड को ऐसा कुछ जोड़ते हैं क्या, बारिशिया, बारिशे, नहीं जोड़ते ऐसा। तो नियम के अनुसार ये क्या है, एक वचन में ही सदा ही ये वर्ड्स एक वचन में ही रहते हैं। और अगला वर्ड पूजा, ओके। ठीक इसी तरह आगे का नियम क्या बताता है, देखो हमें कुछ शब्द जो है वो सदा ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कुछ वर्ड है वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ शब्द जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, बाल। अभी देखो अपने सर पे बहुत सारे बाल है, बहुत सारे है यानी कि बहुवचन। बट यहाँ पे हम बाल को बाले, बालिया ऐसे नहीं कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, उसे बाल ही कहते हैं। दर्शन, ठीक उसी तरह एग्जाम्पल देखो, दर्शन, प्राण, आंसू, समाचार, लोक, दाम आदि। ठीक है, यहाँ तक के नियम आपको क्लियर हो गए। आशा है कि यहाँ तक वचन परिवर्तन के नियम आपको समझ में आए हैं। अभी इस पाठ में हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई किया है, वचन क्या है उसके बारे में जाना है, वचन की परिभाषा देखी है, और वचन के भेद, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, ये जो वचन के भेद है उनके बारे में देखा है। और आगे वचन परिवर्तन के नियम हमने जाने हैं। अभी आपको एक वचन से बहुवचन करने आएगा ना, समझ में आया इतना? अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आगे अभी हमने जो एक वचन से बहुवचन करना सीखा है उसी के बेस पे अभी मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, आपको आंसर देना है।
निम्नलिखित एक वचन के बहुवचन बताओ। ठीक है, आपको हैंड रेज करना है। गमला, गमले, वेरी गुड। सड़क, सड़कें, ओके वेरी गुड। महिला, महिलाएं, यस वेरी गुड। महिला, महिलाएं। आगे चिड़िया, चिड़ियाएं, चिड़ियाएं होगा क्या? जरा नियम ध्यान में रखो। अंतिम या को हम किस में बदल देते हैं? कोशिश करो, कोई बात नहीं, कोशिश करो। यस, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िए, चिड़िए होगा। वचन को याद करो, वचन परिवर्तन के नियम को याद करो। ठीक है, देखो चिड़िया उसका बहुवचन होता है चिड़िया, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ओके, आगे का एग्जाम्पल साड़ी, साड़ी, साड़ी का क्या होगा? एक साड़ी है तो हम क्या कहते हैं? साड़ी। बहुत सारी दुकान में जाएंगे तो अपने को एक दिखते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे दिखाई देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? यस, साड़ियाँ, यस वेरी गुड। साड़ी, साड़िया। देखो गमला एक वचन, गमला का बहुवचन गमले। सड़क, सड़कें। महिला, महिलाएं। चिड़िया, चिड़िया। साड़ी, साड़िया। ठीक है, समझ में आया अभी? आपको वचन के नियम, वचन परिवर्तन के जो नियम है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आपको कौन सा भी वर्ड देंगे तो आपको उसका बहुवचन करने के लिए आएगा। और आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि एक वचन का बहुवचन करो, बहुवचन देंगे, आपको एक वचन लिखना रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से वो नियम को ध्यान में रख के आपको करना है। तो कोई भी आपके सामने वर्ड आएगा तो आप उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अभी आज हमने वचन, हिंदी व्याकरण का वचन का पाठ पढ़ा ना, उसमें एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, उसके बारे में पढ़ाई किया है। अभी आज के लिए आपका गृह कार्य क्या है? देखो आपको घर पे करना है होमवर्क। यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्रों में देख के आपको उसमें से एक वचन क्या है और बहुवचन कौन से है, ठीक है, वो आपको अच्छे राइटिंग में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया एक वचन और बहुवचन? ओके, और यहाँ पे आपको होमवर्क करना है। से एक बार दोहराते हैं, आज के पाठ में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, एक वचन, बहुवचन, है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग फिर से जानकारी लेंगे। एक वचन किसे कहते हैं मालूम हो गया ना आपको? कोई भी वर्ड्स जो है वो एक, जिस व्यक्ति, प्राणी, संज्ञा जो भी रहेगी वो एक रहेगी तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और एक से ज्यादा, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, एक चीज रहेगी तो आपको एक आप बोलेंगे, और एक से ज्यादा आपको दिखाई देंगे तो वो बहुवचन होता है। और आपको
अभी वचन परिवर्तन के नियम अभी हम लोग ने देखे हैं, फिर भी हम एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, पहला नियम क्या है? पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर। पहला नियम क्या है? अंत में आ को आपको ए में बदलना है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग, पंखा पंखे, ओके, पत्ता पत्ते, गमला गमले, कमरा कमरे, संतरा संतरे, चूहा चूहे। ओके, ये नियम के अनुसार उसके एग्जाम्पल से वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नियम हम देखेंगे, अंतिम अ को ए में बदलकर। एक वचन देखो, उदाहरण देखो, किताब, उसका बहुवचन क्या होता है? किताबें। बहन बहने, भैंस भैंसे, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें। ओके, एक वचन बहुवचन। अभी हम तीसरा नियम देखेंगे, स्त्रीलिंगी आकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर। उदाहरण एक वचन में देखो, लेखिका, उसका बहुवचन क्या होता है? लेखिकाएं। कन्या, उसका बहुवचन क्या होता है? कन्याएं। महिला महिलाएं। माला मालाएं। आपको ये नियम में क्या ध्यान में रखना है कि उसके आगे जो शब्द है उसके आगे ए को ज्वाइन करना है। ठीक है, चौथा नियम हम देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या में बदलकर। हाँ, अभी ये नियम में देखो, आपको रेड कलर में आपको या दिखाई दे रहे, दोनों भी या है, बट आपको पहले या में चंद्र बिंदु नहीं है और दूसरा जो या है उसके ऊपर चंद्र बिंदु है। तो आपको ये बातें, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके एग्जाम में कुछ और बहुवचन करते समय कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। तो उसी के एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि गुड़िया, वेरी सिंपल, बहुवचन करते समय आपको क्या लगाना है? गुड़िया। चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया। शब्दों को ध्यान से देखो। ओके, अगला नियम देखो, अब अंतिम ई अथवा ई के स्थान पर या जोड़कर। अभी ये जो वर्ड है उसका अंतिम जो उच्चारण है, शब्द का अंतिम उच्चारण वो क्या है? ई से होते हैं। नीति, जाति, ई, समझ में आ रहा है ना आपको? शब्द का उच्चारण अंत में ई, नीति, जाति, साड़ी। ओके, तो उसका बहुवचन करते समय आपको नियम के अनुसार क्या करना है? या लगा देना है। क्या करना है? आपको या लगा देना है। जैसे कि उदाहरण देखो, नीति नीतिया, जाति जातिया, साड़ी साड़िया। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण आप आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी 6 नियम देखो, कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे कि एक वचन देखो, छात्र, छात्र रहेगा तो उसका हम लोग
छात्रे, छात्रियों ऐसा बहुवचन नहीं करेंगे। तो उसी के लिए ये अलग नियम बनाए हैं। बहुवचन उसमें क्या कहेंगे? छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, अध्यापक, अध्यापकगण, गुरु, गुरुजन, पक्षी, पक्षी वृंद। ओके, ये हो गया एक नियम, ध्यान में रखिए। अभी उसके आगे का नियम, सर्वनामों में वचन परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। जैसे कि एक वचन, उदाहरण देखो, वह, बहुवचन उसका होता है वे। एक वचन तू, उसका बहुवचन होता है तुम। उस, उन, मैं, हम, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम है और उसको हमें एक वचन से बहुवचन करना है। तो आप ये बातों को ध्यान में रखेंगे। अभी उसके आगे का नियम है, कुछ शब्द जो है सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा आदि। मतलब यहाँ पे क्या आपको समझना है कि जरूरी नहीं कि हर शब्द में उसका बहुवचन करते समय आपको कुछ अलग या, ये, या ऐसे लगाना है। तो कुछ शब्द जो ऐसे हैं वो सदा ही एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। और जैसे कि उसके उदाहरण है पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा आदि। ठीक है। अभी ठीक उसी तरह आपको दूसरा नियम ध्यान में लेना है। जैसे कि कुछ शब्द सदा ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा ही बहुवचन में बोले जाते हैं, मतलब उसका एक वचन में नहीं लेते। जैसे कि उदाहरण बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, समाचार, लोक, दाम आदि। ठीक है, आया समझ में आपको ये उदाहरण? अभी आप लोगों को वचन परिवर्तन के नियम बहुत अच्छे से समझ में आए रहेंगे। तो आज के पाठ में हम लोग ने क्या क्या पढ़े? देखो, वचन क्या होता है। देखो, शब्द के जिस रूप से हमें वो एक है कि एक से ज्यादा है वो पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। उसके बाद में वचन की परिभाषा देखी है, वचन के भेद देखे हैं, एक वचन, बहुवचन, और लास्ट वन वचन परिवर्तन के नियम। मतलब आपको जब भी एक वचन से बहुवचन करना है, बहुवचन से एक वचन लिखना है, तो आपको ये नियमों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? ठीक है, आज का होमवर्क आपको लेना है। अभी गृह कार्य क्या है? देखो, पिक्चर पे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो लिखना है कि एक वचन है कि वो बहुवचन में है। ठीक है, पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, तो आपको उसमें से एग्जाम्पल्स देख के उसको एक वचन में लिखना है। जो एक वचन है वो एक वचन में लिखना है, और जो बहुवचन में है उसका बहुवचन में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।